हरियाणा में बीजेपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में बड़ी उथल पुथल मचने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के साथ 90% से ज़्यादा खड़ा है और बीजेपी 2029 में इस्लामबंदी को कायम करने के लिए अब उन नेताओं पर फोकस करने जा रही है जिनका अपने समुदाय में प्रभाव ज़्यादा है और जो 2029 में बीजेपी को ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। इनमें अब रामकुमार गौतम का नाम सबसे आगे आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, बीजेपी में अब होने वाली उथल पुथल की, बदलाव की और बीजेपी में नए नेताओं की चौधर की। बीजेपी ने इस समय ब्राह्मण समुदाय के दो नेताओं को नायब श्रेणी की सरकार में मंत्री बनाया हुआ है। पहले हैं अरविंद शर्मा और दूसरे हैं गौरव गौतम। दोनों ही पहली बार विधायक बने हैं और दोनों ही पहली बार में मंत्री बन गए हैं। जहां अरविंद शर्मा 3 बार के सांसद भी हैं, वहीं पर गौरव गौतम हाईकमान के आशीर्वाद से पहली बार विधायक बनते ही मंत्री बन गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी इन दोनों ही मंत्रियों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। जहां तक गौरव गौतम की बात है तो वो पार्टी के हाईकमान के बड़े आशीर्वाद के बलबूते पर बच जाएंगे, लेकिन नायब श्रेणी के मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अरविंद शर्मा की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद अरविंद शर्मा अभी तक पार्टी हाईकमान का दिल नहीं जीत पाए हैं। खासतौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ में उनके रिश्ते मीठे नहीं हो पाए हैं। ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद से जाने के बावजूद अभी भी हरियाणा की सरकार को कमांड करने का काम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से ही हरियाणा में सब कुछ हो रहा है। बेशक से मुख्यमंत्री नायब श्रेणी है, लेकिन बड़े सियासी फैसले मनोहर लाल खट्टर ही ले रहे हैं। यही वजह है कि रामकुमार गौतम भी अब मनोहर लाल खट्टर को खुश करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के कार्यकाल में बेशक से रामकुमार गौतम के साथ खट्टर साहब के खट्टे मीठे रिश्ते रहे हों, लेकिन अब पुरानी बातों को भुलाकर रामकुमार गौतम मनोहर लाल खट्टर के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने पूरी फैमिली के साथ अब मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने का काम किया। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के साथ में नज़दीकी बढ़ाने का फैसला ले लिया है और पूरे परिवार के साथ मुलाकात भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो खट्टर साहब का समर्थन चाहते हैं। जल्दी ही नायब श्रेणी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और ऐसे में अरविंद शर्मा की कुर्सी जा सकती है और रामकुमार गौतम की लॉटरी लग सकती है। ये सभी जानते हैं कि बिचले हरियाणा यानी जींद, हिसार और कैथल जिलों के अंदर रामकुमार गौतम का प्रभाव ज़्यादा है और इसका फ़ायदा बीजेपी 2029 में उठाना चाहेगी। जहाँ तक अरविंद शर्मा की बात है, वो ब्राह्मण समुदाय में वो असर नहीं डाल पाए हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऊपर से उनके विवादों के साए ने भी उनके लिए समस्या खड़ी कर दी है। अब ये बात का खुलासा हो गया है कि वो अपने साथ में 40 अघोषित पीए की फौज रखकर चलते हैं और इस 40 लोगों की फौज ने ही अरविंद शर्मा को बदनाम कर दिया है और ये वजह है कि अब उनके लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है और उनकी कुर्सी लेकर रामकुमार गौतम को दी जा सकती है। अगर अरविंद शर्मा ने अभी भी अपने कामकाज के तरीके को नहीं बदला, अगर अरविंद शर्मा ने अभी भी अपने नकारा और फालतू के लोगों के सिस्टम को नहीं तोड़ा, तो उनके लिए अब आगे चलकर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उनकी मंत्री की कुर्सी जा सकती है और उनकी सियासत के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। देखने की बात ये रहेगी कि मनोहर लाल खट्टर इस बारे में क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को बदला जाएगा, उनकी जगह नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी और बदले जाने वाले मंत्रियों की सूची में अरविंद शर्मा का नाम भी बताया जा रहा है। अरविंद शर्मा को बरकरार रखने के लिए फिलहाल कोई बड़ा नेता उनके साथ में नहीं खड़ा है। ना तो मनोहर लाल खट्टर का उनको समर्थन है और ना ही नायब श्रेणी उनकी पैरवी करेंगे। यही वजह है कि रामकुमार गौतम उनका पत्ता काट सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। वहीं पर अरविंद शर्मा के लिए ये मंत्री पद का खुशहाली का दौर खात्मे के मुकाम पर पहुंच सकता है। आप अरविंद शर्मा की सियासत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रामकुमार गौतम अरविंद शर्मा के मुकाबले ब्राह्मण समुदाय में ज़्यादा असर नहीं रखते हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। ब्राह्मण पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा वजनदार नेता कौन साबित हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।